क्या आप जानते हैं कि धरती के सबसे बड़े देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया आज भी 95% तक वीरान पड़ा है? एक ऐसा विशाल देश जो दो भारतों को समा सकता है, फिर भी सुनसान। सिर्फ एक सवाल, क्यों? और जवाब इतना चौंकाने वाला है कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। रुकिए, क्योंकि आज जो सच्चाई सामने आने वाली है उसे इतिहास ने सदियों तक हमसे छुपाया है। जरा इस मैप पर नजर डालिए। जहां जहां पीले डॉट्स दिख रहे हैं वहीं जिंदगी है। बाकी का ऑस्ट्रेलिया खाली मैदान, सूखे जंगल, खामोश हवाएं। 90% से ज्यादा आबादी बस 0.22% जमीन पर सिमटी हुई है। यकीन करना मुश्किल है ना? सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और मेलबर्न, बस इन्हीं कुछ शहरों में बसी है ऑस्ट्रेलिया की पूरी जान। लेकिन असली सवाल तो यह है, इतना बड़ा देश बाकी के हिस्से में वीरान क्यों पड़ा है? क्या यह सिर्फ रेगिस्तानी गर्मी का असर है, या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो रोंगटे खड़े कर देगा? तो चलिए उस इतिहास के तहखाने में उतरते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। 1606, वो साल जब यूरोपीय खोजकर्ताओं ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर कदम रखा। तब यहां के असली वासी थे एबोरिजिनल्स और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स, लोग जो प्रकृति के साथ घुल मिलकर जीते थे। न कोई लिप्सा, न कोई लालच, जमीन को कभी अपनी मिल्कियत नहीं माना। अब सोचिए, अगर आज भी ऐसा होता तो दुनिया कितनी अलग होती। लेकिन फिर आया यूरोप का वहशी लालच, 17वीं सदी का वो दौर जब दुनिया भर में खोज के नाम पर लूटपाट का तांडव मचा था। और उसी भूख ने ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी चपेट में ले लिया। 26 जनवरी 1788, वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। ब्रिटिशर्स बॉटनी बे पहुंचे और बिना किसी संकोच के ऑस्ट्रेलिया को टेरा नुलियस घोषित कर दिया, यानी बिना मालिक की जमीन। जरा सोचिए, अगर आज कोई आपके घर पर कब्जा कर ले और बोले ये तो किसी का नहीं, आप क्या करेंगे? शुरुआत में एबोरिजिनल्स ने उनका स्वागत किया, मेहमान समझकर, पर असली सच कुछ और था। ब्रिटिशर्स अपने साथ लाए थे अपराधियों का झुंड, बलात्कारी, हत्यारे, डकैत, और इनका एक ही मकसद था, ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन की सजा काटने वाली बस्ती बनाना। और यहीं से शुरू होता है वह खौफनाक अध्याय जिसे इतिहास ने बड़ी सफाई से मिटा दिया। सिर्फ कुछ महीनों में ब्रिटिशर्स अपने साथ ऐसी घातक बीमारियां लेकर आए जिनके खिलाफ एबोरिजिनल्स के पास कोई रक्षा नहीं थी। स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ब्रोंकाइटिस, और सिर्फ एक साल में 50% नेटिव आबादी मौत के घाट उतर गई। अब सोचिए, आधे लोग रातों रात खत्म हो जाएं तो क्या बचेगा? ब्रिटिशर्स के पास इलाज था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसे छुपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने भारत में लाखों जानें गंवा दी प्लेग और कलेरा के समय। इतिहास फिर से निर्दयता के साथ खुद को दोहरा रहा था। लेकिन नरसंहार यहीं खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने फेंसिंग करनी शुरू कर दी। जमीनें हथियाई गईं, जंगल उजाड़े गए। कल्पना कीजिए, आपके खेत, आपके जंगल, सब एक झटके में छीन लिए जाएं। अब एबोरिजिनल्स को उनके ही घर में गुलाम बनाया जाने लगा। खेतों में जानवरों की तरह काम कराना, पीने का पानी रोकना, शिकार पर बैन, हर रोज उनकी आजादी को कुचला गया। महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हुई उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। गर्भवती महिलाओं को भी समंदर में जबरन मोती चुनने भेजा जाता था, न उनकी सेहत की फिक्र, न अजन्मे बच्चों की जान की कीमत। और जब अत्याचार हद से पार हो गया, तब शुरू हुई बगावत। 1795 में एक लंबी जंग जो पूरे 100 साल चली और हर साल सैकड़ों जिंदगियों की आहें लेती गई। पर नतीजा दिल दहला देने वाला। 1900 तक ऑस्ट्रेलिया की मूल आबादी 90% तक खत्म हो चुकी थी। 3 से 7.5 लाख एबोरिजिनल्स सिकुड़कर सिर्फ 30,000 से 75,000 रह गए थे। जरा कल्पना कीजिए, पूरा एक देश लगभग गायब कर दिया गया। अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहां खत्म हुई, तो रुकिए, असली तबाही तो अब शुरू होती है। फिर आए वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। ब्रिटिशर्स ने बची कुची मेल पॉपुलेशन को यूरोप के खूनी युद्ध में धकेल दिया। हर 5 में से एक आदमी मारा गया, और ऊपर से 1942 में जापानी हमलों ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तर हिस्से को बर्बाद कर दिया। और जैसे इतना काफी नहीं था,
1901 में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी लागू की गई। अब गैर गोरे लोगों का वहां रहना लगभग नामुमकिन बना दिया गया। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ गोरे लोगों की धरती बनाने की साजिश धीरे धीरे पूरी कर ली गई। आज के ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ 60 लाख लोग तो हैं, लेकिन उनमें से केवल 3.8% ही असली नेटिव ऑस्ट्रेलियंस बचे हैं। हैरानी की बात है, एक पूरे देश के असली मालिक आज अपने ही वतन में गिनती में रह गए। पर फिर भी सवाल वही, अगर अब भी कुछ करोड़ लोग हैं तो 95% जमीन खाली क्यों है? अब आते हैं इस कहानी के सबसे डरावने मोड़ पर, ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक श्राप। ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा है मरुस्थल, सूखा, बंजर, नमकीन मिट्टी, जहां इंसान का टिकना नामुमकिन है। पानी जो है भी, वो इतना खारा है कि खेती तो छोड़िए, पीना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, जीने के लिए अगर नमक वाला पानी पीना पड़े तो। और जो थोड़ी उपजाऊ जमीन है ईस्टर्न हाईलैंड्स में, वहां भी हर साल सूखा, बाढ़ और साइक्लोन जिंदगी का हिस्सा है। हर साल 2 से 3 साइक्लोन तांडव मचाते हैं। 2017 में तो क्वींसलैंड को आधिकारिक तौर पर ड्राउट स्टेट घोषित करना पड़ा था। दक्षिण में अंटार्कटिका की ठंडी हवाएं बारिश को रोकती हैं। उत्तर में इक्वेटर की गर्मी और तेज हवाएं बाढ़ और तबाही लेकर आती हैं। मतलब, एक ओर भूख और प्यास, दूसरी ओर साइक्लोन और तबाही। तो अब आप समझ सकते हैं, इतिहास ने भी ऑस्ट्रेलिया को जख्मी किया और प्रकृति ने भी रहम नहीं किया। इसीलिए आज 95% ऑस्ट्रेलिया सुनसान पड़ा है। एक वीरान धरती, एक लाचार इतिहास और एक बेरहम प्रकृति। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ऑस्ट्रेलिया के चमचमाते शहरों की तस्वीरें देखें, तो जरा उन उजड़े हुए मैदानों के बारे में भी सोचिएगा, जिन्होंने सदियों तक चीखें सुनी हैं और आज भी सन्नाटा ओढ़े हुए हैं। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी, तो अगली रहस्य भरी सच्चाई आपको और भी ज्यादा दंग कर देगी, जब हम जानेंगे कि मंगोलिया का 99.7% हिस्सा आखिर वीरान क्यों पड़ा है। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को बजाइए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा होश उड़ाने वाली है। जय हिंद।